नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए खबर पे। जैसा ऐसे लग रहा है कि नया न्यूक्लियर एरा स्टार्ट होने वाला है। अब क्या ये सच में सही है? कितना हद तक ये आगे बढ़ा हुआ है? नए न्यूज और जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक है मैट अमेरिका का हालिया आईसीबीएम परीक्षण, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका नाम है मिनटमैन थर्ड। जो भी परीक्षण हुआ है, समाचार के आधार पे जो भी आर्टिकल निकल के आ रहे हैं, विशेषज्ञों का जो भी कहना निकल के आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या नया न्यूक्लियर एरा स्टार्ट होने वाला है क्या दुनिया में। तो आइए हम देखते हैं पूरा न्यूज़। देखिए, टॉप स्टोरीज आया है जो 20 मिनट में मॉस्को तक मार, यानी जो ये मिनट मैन का जो स्पीड है वो 20 मिनट तक मॉस्को तक मार कर सकता है, जिसका नाम मिनट मैन है। आपको देखे ये सारे जागरण ने, एनडीटीवी ने, हिंदुस्तान ने, राज एक्सप्रेस डॉट कॉम, ये सब न्यूज़ों में यही खबर छाई हुई है। तो आगे देखिए, पूरा समझते हैं क्या सारांश है इसका। तो देखिए सारांश क्या है। अमेरिका ने 5 नवंबर 2025 को वेंडेनबर्ग एसएफबी कैलिफोर्निया से एक अनबर्न यानी अर्म अनआर्म्ड, इसका मतलब है कि जो मिसाइल इसने टेस्ट किया है उसके ऊपर कोई वारहेड नहीं लगा था, कोई मतलब आर्म नहीं उस पर लगे हुए थे, सिर्फ मिसाइल की रेंज टेस्ट की गई थी। जिस मिसाइल का नाम था मिनटमैन थर्ड। आईसीबीएम का परीक्षण किया गया। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, परीक्षण का उद्देश्य क्या था इनका? प्रणाली की विश्वसनीयता, तत्परता और सटीकता का आकलन था। यानी टेस्ट करना था कि रॉकेट कितनी मतलब स्पीड से जा रही है, मतलब टारगेट अचीव कर पा रही है कि नहीं, स्पीड क्या है उसका, ये सारा कुछ देखना था। यह परीक्षण राष्ट्रपति ट्रंप के नाभिकीय परीक्षण पुनः आरंभ करने के बयान के कुछ दिनों बाद हुआ, जिससे राजनीतिक रूप से ध्यान बढ़ा। देखिए, मतलब कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पाकिस्तान, चाइना, ये सारे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमें पता लग रहा है चुपके से। और हमें भी, मतलब अमेरिका ने बोला था कि हमें भी न्यूक्लियर टेस्ट करनी चाहिए। इसके बाद से ये घटना है कि ये मिसाइल टेस्ट किया अमेरिका ने, तो इस पर कुछ राजनीतिक मोड़ आ गए हैं। देखिए, अब मिनटमैन थर्ड की बात करें तो इसकी तकनीकी विवरण की बात करें तो इसमें क्या है। देखिए, ठोस ईंधन पे चलता है ये आईबीसीएम। ये मतलब एकल वारहेड सक्षम या क्षमा युक्त, मतलब कि बहु बहु का मतलब मल्टीपल, यानी आप सिंगल वारहेड भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, मल्टीपल टारगेट को हिट करने के लिए भी वारहेड लगा सकती है इसके ऊपर। यानी ये मिसाइल ऐसी है जो सिंगल या मल्टीपल वारहेड ले जा सकती है। ठीक है, पर ये जो परीक्षण था इसमें वारहेड लगा हुआ नहीं था। रेंज इसकी क्या है? 13,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, यानी कि जिस स्थान से इसको लॉन्च किया जाएगा उससे 13,000 दूर तक ये मार कर सकती है। परीक्षण स्थल जो था बेंडनवर्ग सबसे कहाँ तक था? तो रोनाल्ड रीजन टेस्ट साइट, मार्शल आइलैंड तक ये टेस्ट था। यानी कि टेस्ट का साइट क्या था? ये था, यहाँ पे टेस्ट किया गया। आगे देखिए घटनाक्रम क्या है। तो 30 अक्टूबर 2025 ट्रंप ने पेंटागन में नाभिकीय परीक्षण प्रक्रिया को तुरंत आरंभ करने का निर्देश दिया। देखिए, इस पर न्यूज़ भी आई थी, यानी पाकिस्तान का जब इन्होंने नाम लिया था ना, पाकिस्तान, चाइना, ये सब का नाम लिया था, उसके बाद इन्होंने कहा था कि अमेरिका को भी खुद टेस्ट करना चाहिए न्यूक्लियर। जिसके बाद ये घटना हुई 5 नवंबर को, और ये एएफजीएससी ने अनबन मतलब अनआर्म्ड, यानी कि मिसाइल के ऊपर कोई वारहेड नहीं था, कोई मतलब उसके आर्म फिक्स नहीं थे, सिर्फ ओनली मिसाइल ही था, उसका स्पीड टेस्ट किया गया था। मिनटमैन थर्ड का परीक्षण किया गया। 6 नवंबर को वैश्विक मीडिया और रूस चीन की प्रतिक्रिया रिपोर्ट हुई, यानी ये न्यूज़ कल निकल के आई 6 नवंबर को मीडिया के अंदर कि ऐसा कुछ घटना अमेरिका ने किया है, ऐसा कुछ टेस्ट अमेरिका ने किया है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या आ रही है। रूस ने इस बयानों पर सतर्कता दिया, यानी रूस ने कोई कोई बयान दिया नहीं, बोला सतर्कता रहना है और संभावित प्रतिकारों का कदम का संकेत है, यानी कि रूस भी कुछ ऐसा टेस्ट कर सकता है। और उसने हाल ही के दिनों में किया भी है 2 मिसाइलों का टेस्ट, जो कि आप न्यूज़ देखे होंगे। चीन चिंता व्यक्त किया और सामरिक असंतुलन पर ध्यान आकर्षित है, यानी चीन इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है सीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये और नाभिकीय निषेध पर नए प्रश्न दीर्घकालीन नीतिगत प्रभाव पर बहस है। यानी जो सीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशन है इनके नाभिकीय, मतलब कि ये जो है बैन ट्रीटी है, यानी कि जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा उस मतलब उस ट्रीटी को बैन करेंगे, उस पर कुछ सेंक्शन वगैरह लगाएंगे। ये मतलब इसके नीति पे प्रभाव या बहस जारी है कि मतलब क्या है। पर ध्यान से देखिएगा सीटीबीटी का नियम क्या है और यहाँ पे अमेरिका ने किया क्या है, ये चीज़ समझने वाली बात है। देखिए, न्यूक्लियर एरा मैंने कहा क्योंकि वो जो मिसाइल है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है।
पर सीटीबीटी का क्या रूल है और यहाँ पे अमेरिका ने किया क्या है, दोनों समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सीटीबीटी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशन। कई देशों ने इसे समर्थन देने के बावजूद अमेरिका अनुबंध को रत्नबंध रूप से नहीं मानता, यानी इसको पूरा तरीके से नहीं मानता है। जीवित परीक्षणों यानी न्यूक्लियर टेस्ट पर कानूनी प्रतिबंध अलग अलग व्याख्याओं का विषय है। अब देखिए इस पर क्या है, जो एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर डिटोनेशन है और रॉकेट है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, सीटीबीटी सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट को मॉनिटर करता है, और जो अभी अमेरिका ने किया है वो विस्फोट नहीं था, यानी न्यूक्लियर विस्फोट नहीं था, वो सिर्फ रॉकेट को लॉन्च करके देखा गया था कि रॉकेट की स्पीड क्या है, और रॉकेट कहाँ तक मार कर सकता है, रॉकेट कितना क्षमता मतलब कितने वारहेड तक ले जा सकता है, ये सारा कुछ दिखा गया। हालांकि उस रॉकेट पे कोई वारहेड नहीं था, कोई आर्म फिक्स नहीं था। यदि कोई देश वास्तविक नाभिकीय विस्फोट करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तो वैश्विक नीतिगत आर्थिक नतीजे होंगे, यानी उसके मतलब सेंक्शन लगेंगे, सीटीबीटी उसको ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर सेंक्शन लगाएगा। अब भारत के संभावित प्रभाव क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशील में बढ़ती अनिश्चितता, चीन और रूस के प्रयुक्तों पर निगरानी आवश्यक है। भारत की परमाणु नीतियों और राजनीतिक संतुलन पर अप्रत्यक्ष दबाव है, रक्षा तैयारियों और नीतिगत संवाद भी जरूरी है। अब देखिए, भारत को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे IAEA या UN पे यहाँ पे डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, यहाँ पे डिप्लोमेसी का अवसर है, जरूर यहाँ पे कूटनीतिक चाल चले भारत, जहाँ से भारत को अच्छा स्थान प्राप्त हो और अच्छा बढ़त मिले और देशों की अपेक्षा। आगे देखिए, विशेषज्ञों का क्या कहना है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का जो आधिकारिक पद है, यानी जो अमेरिकी आधिकारिक पद है, उसका कहना है कि एक रूटीन ऑपरेशनल परीक्षण था, प्रणाली का जो भी विश्वसनीयता था यानी ट्रस्टेबल था, सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली कितने भरोसेमंद है, इस पर कितना हम भरोसा इस मिसाइल पे कर सकते हैं, इसके लिए टेस्ट किया गया था। जबकि राजनीतिक विश्लेषक क्या कर रहे हैं कि ट्रंप के बयानों ने समय सीमा और ध्यान बढ़ाया, यह राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जाता है, यानी ट्रंप ने जैसे संकेत दिए उसके कुछ ही दिन बाद यानी 3-4 दिन बाद ये टेस्ट हो गया, तो रणनीतिक संकेत भी इसके आ रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियर नियंत्रण विशेषज्ञ जो है उनका कहना है कि यदि परीक्षण का दायरा नाभिकीय विस्फोट तक बढ़े तो वैश्विक जोखिम तेजी से बढ़ेगा। हालांकि ये विस्फोट नहीं था, सिर्फ मिसाइल टेस्ट था और मिसाइल का नाम था मिनटमैन थर्ड। आगे देखिए, संभावित परिदृश्य और नीतिगत विकल्प क्या इसमें आ रहा है कि संवाद और आर्म कंट्रोल वार्ता को जीवंत करना, यानी दोबारा से बहाल करना कि आर्म कंट्रोल और इन सब देशों के बीच में बात हो, US, रसिया, चाइना, यानी ये टेबल पे बैठेंगे तभी जाके ये माहौल ठंडा होगा, नहीं तो फिर आपस में ऐसे तनातनी वाला माहौल चलते रहेगा। क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग और अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पारदर्शिता के जरिए एस्केलेटरी मेजर को सीमित करने का प्रयास। ठीक है, ये आपका संभावित परिदृश्य निकल के आ रहा है, 3 पॉइंट जो मेरे हिसाब से है। बाकी आपका क्या राय है इसमें, आप अपना राय जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके राय को कंसिडर करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपके कुछ ऐसा उचित प्रश्न है तो मैं उस पर वीडियो भी लेके आऊँगा। फिलहाल अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।